हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ कुछ बातें कर रहा हूँ लोक प्रशासन को लेकर के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। विषय कैसे तैयार करें सिविल सर्विसेज के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, इस विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मार्क्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, इन सारे इश्यूज़ पर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। कुछ बच्चों के जो हमें फ़ोन आते हैं वो ये आते हैं कि सर सब्जेक्ट को लेकर के, मार्क्स को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो एक चीज़ जो याद करनी है आपको, वो ये याद रखनी है कि ये विषय बहुत परिवर्तनशील है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कठिन होना नहीं है, डायनामिक का मतलब सरल होना है। जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उससे आपको जुड़ना है। ये लाइक हिस्ट्री नहीं है कि आपको रटना है कि इस सन में कौन सा युद्ध हुआ, उस सन में कौन सा युद्ध हुआ। रटने की इसमें कोई वो नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं 15 वर्षों से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ और 2005 से अभी तक सैकड़ों बच्चे मैंने सफल होते देखे हैं इस विषय से। जो मेन चीज़ है वो ये है, ये रटने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। और जो रटना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, उनके लिए विषय बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, 2005 से लेकर अभी तक, तो ये विषय बहुत अच्छा स्कोर देता रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता रहा है और सब में पॉपुलर रहा है। चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ से आते हुए हों स्टूडेंट, हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले हों या बीए बैकग्राउंड वाले हों, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हों या आईआईटीएंस हों या एमबीबीएस लड़के हों, सब में ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। इसका कारण ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है सबको बराबर। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी ने एमफिल करा है। बहुत रेयरली ये एक के लड़के मिलते हैं जिनके पास हायर इसमें डिग्रियाँ होती हैं। अदरवाइज सारे के सारे बच्चे इसमें नए होते हैं। साइंस बैकग्राउंड वाला, मैथ्स बैकग्राउंड वाला, ह्यूमैनिटीज़ वाला, सब इसमें नए होते हैं और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। और उन बच्चों के लिए जो कंसेप्ट्स को ध्यान देते हैं, जो रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने में ध्यान देते हैं, उनके लिए तो विषय वरदान है। बहुत अच्छे से रिजल्ट आए रहे हैं। पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर रहा, बहुत अच्छे मार्क्स आए, अच्छे टॉप पोस्टों पे इसमें बच्चे बैठे। तो क्या है, ज़्यादा विषय, ज़्यादा टाइम मैं न लेते हुए आपको सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा कि भाई इस विषय को आप कैसे समझें। रटना नहीं है, चीज़ों को देखना है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मुझे ये लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम विद्वानों की तलाश नहीं है, बल्कि व्यावहारिक मेधा, अप्लाइड इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, उसकी तलाश है। जो लड़का विषय को व्यवहार से जोड़ करके समझता है और आंसर लिखता है, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। विशेषकर लोक प्रशासन में यही है। आप इस चीज़ को मानिए कि आप इस विषय के अंग हैं। यू आर वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप इसे विषय के रूप में ज्ञान का एक बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में अलग रख करके समझने की चेष्टा करेंगे, तब दिक्कत आएगी। अगर आप इसका अंग बन जाएंगे, यू आर बिकमिंग द वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में भारतीय प्रशासन पढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन में एक अध्याय है जिला अधिकारी संस्था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंस्टीट्यूशन। तो आप जिलाधिकारी के कार्यों को याद करने की जगह ये एज्यूम क्यों नहीं करते कि आप खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपको ये काम उसमें करने हैं, ये आपके रेवेन्यू रिलेटेड वर्क हैं, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड वर्क हैं। वो आप खुद को एज्यूम क्यों नहीं करते एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फ्यूचर में आप बनना तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी चाहते हैं, तो उसको एज्यूम करने में क्या दिक्कत है? या मान लीजिए आप हेनरी फ्यूल पढ़ रहे हैं पेपर 1 में, तो भाई आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर के मैनेजमेंट करने ही तो जा रहे हैं ना। डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट आपको करना है, तो डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करना है तो आप हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेंगे एज ए कलेक्टर, उस चीज़ को आत्मसात कर लीजिए। भाई आप एक सफल कलेक्टर, आप कलेक्टर बन रहे हैं तो आप सफल कलेक्टर बनना चाहेंगे, एक बहुत ही सफल ब्यूरोक्रेट बनना चाहेंगे। ये सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो आपका नाम बहुत आगे जाएगा।
तो बस समस्या यहाँ पे आ रही है कि बच्चा इसको एक विषय के रूप में देखता है, एक एक्टिविटी के रूप में इसको समझने की चेष्टा नहीं करता। तो जो हमारे आसपास हो रहा है उसका हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है, इस चीज़ को अब आप उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट एक नागरिक के रूप में उसका आप पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसको रियलाइज़ करिए ना। आप लोक विकल्प विचारधारा पढ़े जा रहे हैं, जेम्स बुचानन ने ये कहा, जेम्स बुचानन ने वो कहा। अरे लोक विकल्प विचारधारा का आप पे प्रभाव क्या है उसको एनालाइज करिए ना। लोक विकल्प विचारधारा कहता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म होना चाहिए, संस्थागत बहुलवाद होना चाहिए। भाई 91 के बाद 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार आए हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म ही तो आया है, पब्लिक चॉइस ही तो बढ़ी है उससे। 1991 से पहले दूरसंचार क्षेत्र में केवल सरकार सेवा प्रदाता थी, उड्डयन क्षेत्र में केवल सरकार सेवा प्रदाता थी। आपके पास सीमित विकल्प था, एक ही विकल्प था, लेना है तो सरकार का सरकारी सेवा लेनी है और नहीं लेनी है तो कोई दूसरा विकल्प नहीं। 91 के बाद संस्थागत बहुलवाद आ गया और आज आपके पास विकल्प हैं, आप एयरटेल ले लीजिए, वोडाफोन ले लीजिए, हाथ ले लीजिए एंड सो। तो ज्ञान को आप जटिल बनाते हैं जब उसको एक पुस्तक में सीमित कर देते हैं। जब आप अपने चारों ओर फैले हुए ज्ञान को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपकी लेखनी में बहुत व्यावहारिकता आती है। एग्जामिनर पढ़ने वाला समझ जाता है कि ये लड़का व्यावहारिक समझ से लिख रहा है, रट के नहीं लिख रहा। चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। दूसरी चीज़ है वो हर विषय में होता है, वो हर विषय में होता है कि जो समकालीन घटनाएं हैं इसको विषय से जोड़कर लिखना। आने वाली वीडियोस में मैं आपको BSS के क्वेश्चन बताऊंगा और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करता रहूँगा, जैसे FW टेलर डिस्कस कर रहा हूँ या क्लासिकल थिंकर्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो कंटेम्प्रेरी टाइम में उसका क्या उसकी उपयोगिता है, क्यों उसे पढ़ा जाना चाहिए, वो भी बताता चलूँगा। तो करंट से चीज़ों को जोड़ दें। कोई भी थिंकर आप लोक प्रशासन के पेपर 1 में पढ़िए, कोई भी थिंकर हुआ वो 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में हुआ है। कोई 19वीं शताब्दी का थिंकर है, कोई 20वीं शताब्दी के अर्ली 20th सेंचुरी का है। तो उनको आज हम 21st सेंचुरी में फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 21st सेंचुरी, डिकेड्स ऑफ 21st सेंचुरी में क्यों पढ़ें? अगर उनके ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं तो उसको हम क्यों पढ़ें? और उपयोगिता है तो वो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी उपयोगिता क्या है। FW टेलर ने जो दिया था वो आपका 1891, 92 या 93 इस तरह से उनकी बुक्सेज आई हैं FW टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस समय तक जो था आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हुआ करती थी और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया गया था। क्या आज सर्विस इकोनॉमी है, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है? क्या FW टेलर के विचार आज उपयोगी हैं? कहीं भी आप पेपर 2 में चले जाइए 1793 में 1793 में आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंस्टीट्यूशन लाए, अंग्रेज लाए। तो उस समय उनके पास टैक्स कलेक्शन मशीनरी नहीं थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंस्टीट्यूशन आया। बट आज इन द एरा ऑफ द LPC, इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या ये इंस्टीट्यूशन रेलेवेंट है या इसकी भूमिका बदली है? क्या इसने बदलती हुई भूमिका को अंगीकार किया है? तो वो चीज़ें आपको अपने आंसर में लानी है। तो ये विषय रटने से ज़्यादा मनन का है, मनन करने का विषय है। हर चीज़ आपके आसपास हो रही है। लोक प्रशासन में आप जो भी पढ़ेंगे उसको आप अपने आसपास होता हुआ देखेंगे। अगर नहीं देख पा रहे हो तो आपकी तैयारी आधी अधूरी है। अगर आप अपने आसपास घटित हो रहे लोक प्रशासन को नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी तैयारी अधूरी है और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। आप कोई भी थिंकर्स पढ़ लीजिए, वो सब आपके आसपास है। साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आपके आसपास घटित हो रहा है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी भी आपके आसपास घटित होती हैं। आप अपने पढ़ने में भी उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। FW टेलर का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी आपके चारों ओर घटित हो रहा है। हेनरी फ्योल का के 14 प्रिंसिपल आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उपयोगी हैं। उसका स्पिरिट डी कॉर्प का प्रिंसिपल वो क्रिकेट के मैदान में भी उपयोगी है। आप हेनरी फ्योल को कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ढूंढ लीजिए, क्रिकेट के मैदान में भी ढूंढ लीजिए। आप FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको आप
अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ढूंढ लीजिए, और अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में रुचि है तो आप FW टेलर को भगवत गीता में भी ढूंढ लीजिए। तो बस लोक प्रशासन को तैयार करने का एक ही मूल मंत्र है, एक ही सूत्र है, वो है विषय को व्यावहारिक समझ से समझना। अगर आप सुबह 4 बजे उठ करके रटने वाली पार्टी है कि हाँ रटना है सुबह उठ करके और जो वहाँ जा कर के उगल आना है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं चीज़ों को, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, तो आपके लिए इससे बेहद लाभकारी है। लेक्चर से ही आपका विषय तैयार हो जाएगा। आप हमारे लेक्चर्स कोई अगर ध्यान से सुनते रहेंगे तो हम वादा करते हैं कि आपको किताब ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, अनावश्यक इंटरनेट पर अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, अनावश्यक मटीरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस दीजिए, अपनी क्वेरीज दीजिए। अगले वीडियोस में मैं उनको एंटरटेन करूँगा। टिल देन, गुड बाय।